Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter surface chemistry and that is catalysis. कैटालिसिस प्रोसेस को समझने से पहले बेटा हमें कैटलिस्ट के बारे में समझना पड़ेगा। कहते कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाती है। अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे, विदाउट बीइंग यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। उसमें खुद में कोई चेंज ना आए, ना ही वो रिएक्शन में यूज हो और ना ही उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हो, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, कैटलिस्ट। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। और ऐसा फिनोमिना जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट के इस्तेमाल से इंक्रीज हो जाए, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, कैटालिसिस। तो इसकी हमारे पास रिएक्शन है, इसमें हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट है। पोटाशियम क्लोरेट बेटा अगर इसे हीट किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में और पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में। मतलब अगर हमने इसमें कैटालिस्ट नहीं डाला तो हमें इस रिएक्शन को ऑलमोस्ट 653 से लेके 873 केल्विन तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन अगर लिटिल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें ऐड कर दिया जाए एज अ कैटालिस्ट, यहाँ पे ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है बेटा इस रिएक्शन के लिए, तो अगर ये ऐड कर दिया जाए तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा स्लो मतलब लो टेम्परेचर पे हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और लो टेम्परेचर सिर्फ 473 से 633 केल्विन के अराउंड इसका टेम्परेचर सफिशेंट रहेगा और ये रिएक्शन बड़ी ही जल्दी फिनिश हो जाएगी और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये है बेटा हमारे पास कैटालिस्ट का काम। बेसिकली अब अगर हम इसे और समझने की कोशिश करें कि कैटालिस्ट से होता क्या है तो देखते हैं। अ कैटालिस्ट provides an entirely new path for the reaction in which reactants are converted to product quickly by lowering in the reaction's activation energy। बेसिकली बेटा ये कहते हैं कैटालिस्ट करता क्या है, कैटालिस्ट एक डिफरेंट पाथ, एक नया पाथ जो है रिएक्शन को दे देता है। उस पाथ के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा पाथ जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम चाहिए होती है। ऐसे पाथ्स को फॉलो करवा के जो है कैटालिस्ट प्रोडक्ट बना देता है और ये प्रोडक्ट कम एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली बेटा प्रोडक्ट भी क्विकली बनेगा। तो आगे देख लेते हैं एक और पॉइंट। कैटालिस्ट फॉर्म्स न्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ये कहते हैं कि एक्चुअल में ये सपोज किया गया है कि होता क्या होगा कि कैटालिस्ट की एडिशन पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट के साथ वो फॉर्म हो जाती है और वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो प्रीवियसली एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले में इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। दिस मीन्स दैट कैटालिस्ट प्रोवाइड्स ए न्यू पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके कारण हमारे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होकर के हमें जल्द ही प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आपके पास रिएक्शन और एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये देखिए, अगर रिएक्टेंट ने इतनी एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट में चेंज होना था जब हमारे पास अनकैटालाइज्ड पाथ था, ठीक है, और अगर कैटालिस्ट डाल दिया जाए तो कैटालाइज्ड पाथ फॉलो करके ये प्रोडक्ट कम एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस को समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं। कहते अगर कैटालिस्ट इंक्रीज कर दे स्पीड ऑफ रिएक्शन तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस। इफ अ कैटालिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन it is called positive catalyst,
and the phenomena is called positive catalysis. But on the other hand, if a catalyst decrease the speed of the reaction, अगर कोई catalyst reaction की speed को कम कर दे, it is called negative catalyst, तो उस catalyst को negative बोलेंगे, and the phenomena is called the negative catalysis. और इस phenomena को क्या बोल देंगे? negative catalysis. इसका मतलब क्या है, यानी कि हो क्या रहा है, अगर positive catalyst हमने लिया है तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम हो रही है, लेकिन अगर नेगेटिव कैटलिस्ट से हमारा जो है रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर द रिएक्शन, लेकिन ये डाल दिया गया है जिसके कारण से एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की बजाय और बढ़ गई है और रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा तेज़ी से होने की बजाय स्लो हो गई है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आते हैं टॉपिक प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स कहते हैं प्रोमोटर्स वो सब्सटेंसेस हैं दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट इफ प्रेजेंट अलोंग विद द कैटालिस्ट। अगर इन्हें कैटालिस्ट के साथ में डाल दिया जाए, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें कैटालिस्ट के साथ डाल दिया जाए और वो और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाने में, कैटालिस्ट की क्षमता को और बढ़ाने में हेल्प करें, उन्हें बोलते हैं प्रोमोटर्स। इट मीन्स दे प्रमोट द कैटालिस्ट्स। दूसरी तरफ पॉइजन्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। पॉइजन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अगर कैटालिस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में डाल दिए जाएं तो वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं बेटा, तो उन्हें बोलते हैं क्या? पॉइजन्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बना रहे हैं और हमने आयरन एज अ कैटलिस्ट लिया है, अगर आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में मोलिब्डेनम भी डाल दिया जाए तो ये मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम करेगा आयरन के लिए, ये इसकी एक्टिविटी को और इन्हेंस कर देगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। हमारे पास बेटा दो तरह का कैटालिसिस है, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। कहते हैं व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, यानी कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट सेम फेज में हो, यानी कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में है तो हमारा जो कैटालिस्ट है वो भी सॉलिड में हो, अगर वो गैशियस स्टेट में है रिएक्टेंट्स तो हमारा कैटालिस्ट भी गैशियस स्टेट में हो, अगर वो लिक्विड स्टेट में है हमारे रिएक्टेंट्स तो हमारा कैटालिस्ट भी लिक्विड स्टेट में हो। तो इसे बोलते हैं बेटा सेम फेज में होना, मतलब कि स्टेट्स ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस कैटालिसिस व्हेन रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज। इसकी एग्जांपल हमें दे रखी है ये यहाँ पर कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके साथ हमारे पास क्या हो बन गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें क्या प्रोवाइड हो गया है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देखिए अगर आप ध्यान से तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो कैटालिस्ट है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी के सभी किस में है? गैशियस फेस में है। ठीक है बेटा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये सभी के सभी गैशियस फेस में हैं, तो इसे बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद हमारे पास सेकंड है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में बेटा कैटालिटिक प्रोसेस ऐसा जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट डिफरेंट फेसेस में हो, उन्हें क्या बोलते हैं? हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द डिफरेंट फेसेस is known as heterogeneous catalysis. For example, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों गैशियस फॉर्म में हैं, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स गैशियस स्टेट में हैं, लेकिन आयरन जो यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल किया गया है वो सॉलिड फेस में है, तो इनके फेसेस अलग हो गए हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई है बेटा? हिट्रोजीनियस कैटालिसिस को। और इस तरह से अमोनिया का बनना, इससे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? हैबर्ट्स प्रोसेस। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।